नमस्कार। मैं श्वेताभ शुक्ला आपके समक्ष आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जीवनी उनके जन्म दिवस पर संक्षिप्त में प्रस्तुत करने आया हूँ। 17 सितंबर 1950 को जन्मे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदुस्तान के 16वें प्रधानमंत्री हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त 1947 के तुरंत बाद हुआ था। वह भारी बहुमत से लगभग 5.70 लाख वोट से जीतने वाले लोकसभा सीट के रिकॉर्डधारी भी हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सबसे प्रमुख नेता हैं। उन्हें अपनी पार्टी के लिए एक विशेष रणनीतिकर माना जाता है। वह लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। गुजरात के मेहसाना जिले के वडनगर नामक एक कस्बे के एक बनिए परिवार में 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी जी के यहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म हुआ था। मोदी ने सभी बाधाओं के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी संघर्ष की दुखद गाथा तब शुरू हुई जब एक किशोर के रूप में वह अपने भाई के साथ अहमदाबाद में एक रेलवे स्टेशन के पास एक चाय स्टॉल लगाया करते थे। उन्होंने वडनगर से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री भी प्राप्त कर चुके हैं। उनके स्कूल के शिक्षकों में से एक ने उन्हें एक साधारण छात्र के रूप में वर्णित किया, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम किया। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और अगले 2 वर्षों तक देश भर में यात्रा की। बाद के चरण में 1990 के दशक के दौरान जब मोदी ने नई दिल्ली में भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्य किया तो उन्होंने सार्वजनिक संबंधों और छवि प्रबंधन पर अमेरिका में 3 महीने का लंबा कोर्स पूरा किया। उनके भाइयों में से एक सोमा भाई एक सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो इस समय अहमदाबाद शहर में वृद्धाश्रम चलाते हैं। उनके एक अन्य भाई प्रहलाद की अहमदाबाद में दुकान है। उनके तीसरे भाई पंकज गांधीनगर में सूचना विभाग में कार्यरत हैं। नरेंद्र मोदी में हमेशा से लोगों की सेवा और मदद करने का उत्साह था। युवा लड़के के रूप में नरेंद्र मोदी ने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान रेलवे स्टेशनों पर स्वेच्छा से सैनिकों की अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने 1967 में गुजरात बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को सेवा प्रदान की। मोदी ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी कैंटीन में भी काम किया। आखिरकार वहां से वह एक पूर्णकालिक समर्थक और प्रचारक बन गए, जिसे आमतौर पर आरएसएस का प्रचारक कहा जाता है। मोदी ने बाद में नागपुर में आरएसएस शिविर में प्रशिक्षण लिया। आरएसएस का सदस्य बनाने का आधार यह है कि संघ परिवार में कोई आधिकारिक पद धारण किए हो तो ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले सकता है। नरेंद्र मोदी को छात्र विंग का प्रभार दिया गया था, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVVP के नाम से भी जाना जाता है। आपातकालीन आंदोलन में उनके योगदान ने वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप अंततः उन्हें गुजरात में नवनिर्मित भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय आयोजक नियुक्त किया गया। नरेंद्र मोदी बहुत ही कम आयु से ही एक कुशल आयोजक थे। आपातकाल के दौरान उन्होंने आरएसएस पुस्तिकाओं की गुप्त परिसंचरण की व्यवस्था की और आपातकालीन शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। अपने आरएसएस के दिनों के दौरान उन्होंने 2 जनसंघ के नेताओं वसंत गजेंद्र गडकर और नाथलाल जागधा से मुलाकात की, जिन्होंने बाद में गुजरात में भाजपा के राज्य संघ की स्थापना की। 1987 में आरएसएस ने भाजपा में अपनी उम्मीदवारी की सिफारिश करके नरेंद्र मोदी को राजनीति में नियुक्त किया। मोदी की दक्षता को पहचाना गया और मुरली मनोहर जोशी के लिए एकता यात्रा के प्रबंधन के बाद वह प्रमुखता में पहुंचे। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा 1988 में बीजेपी की गुजरात संघ के महासचिव बने। 1995 और 1998 के गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए सफलतापूर्वक प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक प्रमुख रणनीतिकर के रूप में पहचाने गए, जिन्होंने भाजपा को गुजरात में सत्ताधारी पार्टी बना दी। राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक 2 चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए थे उन्होंने। एक सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा, जो LK आडवाणी द्वारा एक लंबा अभियान था, तथा दूसरा मुरली मनोहर जोशी द्वारा किए गए कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणी छोर से कश्मीर
भारत का उत्तरी छोर तक अभियान था। माना जाता है कि इन दोनों कार्यक्रमों ने 1998 में भाजपा को सत्ता में लाने में योगदान दिया था। 1995 में नरेंद्र मोदी को भाजपा की राष्ट्रीय संघ के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 1998 में नरेंद्र मोदी को महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्होंने अक्टूबर 2001 तक इस पद को संभाला। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने, जब उनके पूर्ववर्ती केशुभाई पटेल ने उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद इस्तीफा दे दिया था। लगातार 3 बार गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने और राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद मोदी पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता और जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। राजनीति के अलावा नरेंद्र मोदी को लेखन का भी शौक है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कविताएं भी शामिल हैं। उनकी नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी पुस्तकें कुछ इस प्रकार हैं। ज्योति पुंज में उन सभी लोगों के बारे में लिखा गया है जो नरेंद्र मोदी को प्रभावित करते हैं और जिनका मोदी की कार्यशैली पर मजबूत प्रभाव पड़ा। मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ शुरुआत में एक कार्यकर्ता और फिर प्रचारक के रूप में जुड़े थे। इसमें उन लोगों के बारे में लिखा गया है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। पुस्तक में उन लोगों के विचारों का प्रतिबिंब भी शामिल है। एडोब ऑफ लव, प्रेम तीर्थ किताब नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई छोटी कहानियों का संग्रह है। यह मोदी ने बहुत ही कम उम्र में लिखी थी। यह उनके संवेदनात्मक और स्नेह युक्त व्यक्तित्व को दर्शाती है। मोदी का मानना है कि माँ का प्यार सभी प्रेम का स्रोत है और यह सबसे उत्कृष्ट प्रेम है। प्रेम का कोई भी प्रकार, प्रेमी, दोस्त आदि सभी माँ के प्रेम का प्रतिबिंब है। यह पुस्तक मानव संबंधों के पहलुओं को एक सुंदर तरीके से उजागर करती है। केल्वे ते केलवानी का अर्थ है शिक्षा वो होती है जो पोषण करती है। यह पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुद्धिमत्तापूर्ण वक्तव्यों का संग्रह है। यह गुजरात में ज्ञान क्रांति लाने के लिए उनके विचार और उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह शिक्षा के प्रति उनके प्यार को दर्शाती है। साक्षी भाव में जगत जननी माँ को लिखे पत्रों की एक श्रृंखला है। यह नरेंद्र मोदी के अंतर्मन और उनके भावों को बताती है। यह पुस्तक आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में शामिल होने पर अपने संघर्षों के समय मोदी के भावनात्मक विचार को सामने लाती है। समाज समरसता नरेंद्र मोदी के लेख और व्याख्यान का संग्रह है और वाक्यांश अपनी राय को सिर्फ शब्दों में नहीं, कामों में भी व्यक्त करो इस पुस्तक के लिए उपयुक्त मुहावरा है। यह पुस्तक मोदी के सामाजिक समरसता की समझ को बताती है, जिसमें जाति आधारित कोई वर्गीकरण ना हो और दलितों के साथ उनकी बातचीत की गई वृत्तांत को उजागर करती है। कई सामाजिक सुधारकों की जीवन घटनाओं को भी दर्शाया गया है। आज 17 सितंबर को खबरिया नज़र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जन्मदिन की सालगिरह पर शुभकामना प्रदान करती है। धन्यवाद।